गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में कंसाइनमेंट अकाउंट का कमीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। कमीशन अगर आप देखो तो कमीशन है क्या, तो कंसाइनी मेरा एजेंट है, वो मेरे लिए काम करता है, गुड्स बेचता है, तो सेल के उसके ऊपर हम लोग जो उसको देंगे उसी को बोलेंगे कमीशन। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अबाउट द कमीशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कमीशन है क्या। द टर्म कमीशन कहने का मतलब एक प्रकार का रेम्यूनरेशन हुआ। कंसाइनर कंसाइनी को अलाउ करेगा, पेड करेगा, देगा। क्यों देगा? क्योंकि इन कंसिडरेशन ऑफ द सर्विस rendered by the latter means consigning in selling of goods consigned। कहने का मतलब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, कंसाइनी एजेंट है, उसका काम है बेचना। तो कंसाइनी एक प्रकार का सर्विस कंसाइनर को रेंडर कर रहा है, तो उस सर्विस के अगेंस्ट में कंसाइनर कंसाइनी को एक रेम्यूनरेशन देगा एंड दैट रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड कमीशन। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, कंसाइनर कंसाइनी को डायरेक्टली वो कमीशन पेड नहीं करेगा, नॉट डायरेक्टली पेड। कंसाइनर उस कमीशन को डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है, इसके अलावा क्या करेगा, कंसाइनी उसको एडजस्ट कर देगा। कंसाइनी जब सेल किया तो सेल करके जो भी पैसा आया कंसाइनी के पास है, तो कंसाइनी 100% मनी कंसाइनर को रिफंड नहीं करेगा, उसमें से उसका जो कमीशन है वो कमीशन काट लेगा, काट के खर्चा ही डिडक्ट कर लेगा और अकाउंट सेल के थ्रू पेमेंट देगा। तो कंसाइनर के लिए कमीशन एक्सपेंस हो गया, कंसाइनी के लिए इनकम हो गया। लेकिन कंसाइनर डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि कंसाइनी जो फाइनल अमाउंट ड्यू है उसमें उस कमीशन को एडजस्ट करके तब जाके कंसाइनर को पैसा सेंड करेगा। तो ये हो गया कमीशन। कमीशन 3 टाइप का होता है, 1 नंबर ऑर्डिनरी, 2 नंबर डेल क्रेडियर और 3 नंबर ओवर राइडिंग। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ऑर्डिनरी कमीशन क्या है। तो कंसाइनी एक सर्विस कंसाइनर को दे रहा है, कंसाइनी कंसाइनर का गुड्स बेच रहा है, तो उस काम के बदले में कंसाइनर कंसाइनी को एक कमीशन अलाउ करेगा, दैट कमीशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। This commission is due to consignee from the consignor because of the rendering of regular activities in consignment business such as sale। तो कंसाइनी का काम है कंसाइनमेंट में रेगुलर बेसिस पर गुड्स को सेल करना। तो कंसाइनी गुड्स रेगुलरली सेल करता है, तो एक प्रकार का सर्विस कंसाइनी कंसाइनर को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सर्विस के अगेंस्ट में जो कमीशन दिया जाएगा उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन। और ये कमीशन सेल के ऊपर कैलकुलेट होता है, ग्रॉस सेल। जितना में स्टॉक बेचा गया दैट इज द टोटल सेल, सेल के ऊपर इस कमीशन का कैलकुलेशन होता है, तो इस कमीशन को ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा बात है, अगर कंसाइनी कुछ भी बेचता है तो उस सेल के ऊपर कंसाइनी को एक कमीशन अलाउ किया जाएगा, दैट कमीशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, दूसरा कमीशन है डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन ये एक एडिशनल कमीशन है ओवर एंड अबव द ऑर्डिनरी कमीशन। कंसाइनर कंसाइनी को एक कमीशन अलाउ किया, डेल क्रेडियर कमीशन। इस कमीशन का काम हुआ कि कंसाइनी कलेक्शन का गारंटी देगा, क्रेडिट सेल होने पे कंसाइनी गारंटी देगा 100% कलेक्शन होगा। अगर से कलेक्शन नहीं होता है, बैड डेट नहीं हो जाता है, तो एक काम कीजिएगा, कंसाइनर आप बैड डेट से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, वो सारा बैड डेट कंसाइनी बियर करेगा, आपको पूरा सेल का पैसा दिया जाएगा। तो उस कमीशन को बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। देखिए, इट इज एन एडिशनल कमीशन, ये एक एडिशनल कमीशन है, पेड टू कंसाइनी टू बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट। कंसाइनी को दिया जाता है जिससे कि कंसाइनी क्या करेगा, तो रिस्क बैड डेट का जो रिस्क है वो बियर करेगा। द कंसाइनर में अलाउ सच कमीशन टू द कंसाइनी ओनली व्हेन द कंसाइनी गिव्स एश्योरेंस रिगार्डिंग टोटल कलेक्शन ऑफ क्रेडिट। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ कर दिया तो इसका मतलब हुआ
क्रेडिट सेल का 100% कलेक्शन का गारंटी कंसाइनर को प्रोवाइड किया हुआ है, ऑल्दो इट इज अलाउड फॉर क्रेडिट बट एक्चुअली कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। भले डेल क्रेडियर कमीशन क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में होता है, क्रेडिट कलेक्शन के ऊपर होता है, बैड डेट का रिस्क बियर के लिए होता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन क्रेडिट सेल पे नहीं करके कैलकुलेशन टोटल सेल पे करते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्वेश्चन में अगर कलेक्शन का कोई उपाय बोला है कि कमीशन का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे तो उस तरह करेंगे, और नहीं तो अदरवाइज टोटल सेल के ऊपर ही कमीशन निकलता है, चाहे वो कमीशन ऑर्डिनरी हो या डेल क्रेडियर हो। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ऑर्डिनरी कमीशन सेल के ऊपर दिया जाता है, टोटल सेल के ऊपर एक प्रकार का सर्विस कंसाइनर को प्रोवाइड करता है, तो उस सर्विस के अगेंस्ट में रेमुनरेशन के रूप में कंसाइनी को एक कमीशन देता है, उस कमीशन को बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है। दूसरा कमीशन डेल क्रेडियर कमीशन है। डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब हो गया कंसाइनी को एक एडिशनल कमीशन दिया है टू बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट और टू गिव 100% गारंटी फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो ऐसे कमीशन को डेल क्रेडियर कमीशन बोलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करें, अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ हो गया तो बैड डेट का एंट्री रिकॉर्डिंग कंसाइनर के बुक्स में नहीं करेंगे। ठीक है। चले आइए थोड़ा अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ आ जाते हैं। वेन डेल क्रेडियर कमीशन इज नॉट अलाउड, अगर डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ नहीं किया गया तो बैड डेट का रिस्क कंसाइनर का है, डेटर से कलेक्शन कंसाइनर का ड्यूटी बनता है, टोटल क्रेडिट सेल को कंसाइनर कंट्रोल मैनेज करेगा। तो आइए देखिए उसका एंट्री कैसे होता है। तो से ए नंबर ट्रांजैक्शन देते हैं क्रेडिट सेल। अगर सेल हुआ तो डेटर मेरा कहलाएगा, तो सेल का जो एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट, सेल के जगह पे तो कंसाइनमेंट लिखेंगे। कंसाइनी गुड्स बेचा है लेकिन कंसाइनी के नाम पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्रेडिट सेल है, हम लोग डेल क्रेडियर कमीशन नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो क्रेडिट सेल है तो डेटर मेरा होगा, कलेक्शन हम समझेंगे, बैड डेट मेरा होगा। तो हमको सेल का एंट्री कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बी नंबर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन का वर्क कंसाइनी कंडक्ट कर देगा। कंसाइनी सेल किया था ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनी जानता है कौन कौन सा डेटर है जिसको क्रेडिट में हम गुड्स बेचे थे, उससे जाके पैसा कलेक्ट करेगा। तो डेटर से पैसा मिलने का एंट्री होता है कैश टू डेटर। कैश तो कंसाइनी के हाथ में गया है, इसलिए एंट्री होगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। डेटर से पैसा मिल गया, रिसीवर यहां पर कंसाइनी है, तो कंसाइनी को ही डेबिट कर दिए, पैसा डायरेक्टली हमको नहीं मिलेगा। सी नंबर बैड डेट, कंसाइनी इन्फॉर्म कर दिया कि कुछ डेटर लोग पैसा नहीं दिए, बैड डेट हो गया, तो ये बैड डेट कंसाइनर का लॉस होगा, कंसाइनर को रिकॉर्ड करना होगा। तो बैड डेट का एंट्री होता है बैड डेट टू डेटर, बैड डेट के जगह पे लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, दैट इज बैड डेट टू डेटर, कैश टू डेटर का चेंज कर दिए। कलेक्शन कंसाइनी किया तो कंसाइनी टू डेटर। अच्छा, बैड डेट लॉस है, कंसाइनमेंट के टू में जाएगा तो कंसाइनमेंट टू डेटर। अब आते हैं अगर डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ किया जाए, अगर डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ किया जाए तो कैश सेल हो क्रेडिट सेल हो, हमको उससे मतलब नहीं है, सेल हुआ हम कंसाइनी से समझेंगे, तो सेल का एंट्री कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो कैश सेल का एंट्री होता है वही क्रेडिट सेल का एंट्री होगा।
ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो देखिए मेरे घर में तो डेटर है ही नहीं, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का हम कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और सी नंबर बैड डेट, कंसाइनी बताया कुछ बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट का हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमने डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ कर दिया है। डेल क्रेडियर कमीशन अगर अलाउ कर दिया है तो बैड डेट इज द रिस्क ऑफ कंसाइनी, हम लोग को उससे रिलेशन नहीं है, हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो ये हुआ डेल क्रेडियर कमीशन का फंक्शन। अब अगर आप देखो तो से हम आपको एक एंट्री देते हैं कैश सेल। कैश सेल का मतलब हुआ कंसाइनी गुड्स बेचा है, पैसा कंसाइनी के पास ही है, हमको एंट्री करना है, हम लोग का स्टॉक बिका है, कंसाइनी सेलर है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अगर आप देखो तो डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ करने से जो कैश सेल का एंट्री होता है, सेम एंट्री देखिए क्रेडिट सेल का होता है। मेरे घर में डेटर नहीं आया तो कलेक्शन का कोई एंट्री नहीं करना है, बैड डेट का कोई एंट्री नहीं करना है। अगर डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ नहीं करते हैं तो हमको सेल का एंट्री डेटर से के थ्रू करना होगा, तो डेटर के नाम से सेल का एंट्री रिकॉर्ड हुआ, कलेक्शन डेटर के नाम से क्रेडिट किया गया, कंसाइनी कलेक्ट किया है, कंसाइनी डेबिट, अब बैड डेट लॉस है, इसलिए कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट डेटर। तो ये हो गया। अगर कमीशन को ध्यान से देखेंगे, डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ है तो क्रेडिट सेल और कैश सेल में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, लेकिन अगर डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ नहीं है तो कैश सेल का रिकॉर्डिंग कंसाइनी के नाम से और क्रेडिट सेल का रिकॉर्डिंग डेटर के नाम से। तो ये हो गया ओवरराइडिंग कमीशन के ऊपर सेल का एंट्री डिपेंड करता है। अब इसके बाद एक कमीशन और बच गया, दैट कमीशन इज ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या है? ये एक एक्स्ट्रा कमीशन है जो कंसाइनर कंसाइनी को अलाउ किया है। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी को अलाउ करता है, वो एक्स्ट्रा कमीशन है, इसको हम लोग स्पेशल कमीशन भी बोलते हैं। कंसाइनर कंसाइनी को एक टारगेट सेल दे दिया और टारगेट सेल से बेसी बेचा, सर्विस दिया, तो उसके बदले में उसको कमीशन दिए, दैट कमीशन इज कॉल्ड एडिशनल ओवरराइडिंग या स्पेशल कमीशन। यहां देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन को असली में और क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेशल कमीशन बोलते हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा कमीशन which is paid by the consignor to the consignee over and above the ordinary commission। जो कमीशन का एग्रीमेंट हुआ था उससे अलग इसको कमीशन देता है कंसाइनर कंसाइनी को, तो इसको हम लोग स्पेशल या ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं। सच कमीशन क्यों दिया जाता है? कंसाइनी को इनकरेज करते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा इफोर्ट कंसाइनी इस बिजनेस में लगा सके, तो कंसाइनी को इनकरेज करने के लिए ये कमीशन दिया जाता है। इस कमीशन का सिचुएशन देखिए, एफेक्टिंग सेल ओवर एंड अबव द स्पेसिफाइड प्राइस। सपोज हम बोले थे कि आप इसको मिनिमम 400 रुपया में सेल कर देना, अब वो अगर इससे ज्यादा दाम में बेचता है तो एक्स्ट्रा के ऊपर एक अलग से कमीशन देंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कमीशन। टारगेट अचीव करने के बाद, सपोज हम कंसाइनी को टारगेट दिए थे कि 5 लाख रुपया का सेल कर देना है, 5 लाख रुपया से एक्सेस सेल कीजिएगा तो आपको अलग से एक कमीशन देंगे, दैट कमीशन इज स्पेशल कमीशन। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए मार्केट में, तो नया प्रोडक्ट को बेचने में थोड़ा ज्यादा ही कष्ट और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो कंसाइनर कंसाइनी को न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के ऊपर भी एक कमीशन देता है, ओवरराइडिंग कमीशन, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कमीशन। देखिए यहाँ, दिस स्पेशल कमीशन इज कैलकुलेटेड एज पर एग्रीमेंट। पहला नंबर, ये स्पेशल कमीशन एग्रीमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है जो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में हुआ था। जनरली ये कमीशन नॉर्मल सेलिंग प्राइस से एबव गुड्स बेचने पे जो होता है, या इनवॉइस प्राइस पे से, इनवॉइस प्राइस था 400, आप बेच रहे हो 500, तो स्पेशल कमीशन इसके डिफरेंस 100 पे देंगे। या बोल सकते हो नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 400, बेचे हो 500, तो स्पेशल कमीशन इसके डिफरेंस
100 पे दिया जाएगा। तो ये हुआ स्पेशल कमीशन। कभी कभी स्पेशल कमीशन को हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी पुकारते हैं। कंसाइनर कंसाइनी को बोल दिया कि जो हमारा प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से दिया जाएगा। दिस इज आल्सो एडिशनल कमीशन। और ये जो 10% कैलकुलेट होगा आइदर बिफोर चार्जिंग होगा या आफ्टर चार्जिंग होगा। तो ओवरऑल ये भी एक प्रकार का कमीशन है जो नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है आइदर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, इसलिए इसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसे करके कमीशन के बारे में हो गया। कमीशन को इन शॉर्ट बोला जाए तो कंसाइनी कंसाइनर को एक सर्विस रेंडर करता है, उस सर्विस के अगेंस्ट में कंसाइनर कंसाइनी को जो रेम्यूनरेशन देगा दैट रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड कमीशन। नॉर्मल कमीशन को ऑर्डिनरी बोलते हैं। बैड डेट का रिस्क बियर करने के लिए डेल के डेयर कमीशन, और एक्स्ट्रा एफोर्ट कंसाइनी इन्वॉल्व कर सके, लगा सके, तो उसके लिए जो कमीशन देते हैं दैट कमीशन इज स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन सेल के ऊपर भी हो सकता है, प्रॉफिट के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कमीशन का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और साथ में कुछ एंट्री भी दिखाने का कोशिश किए थे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।